हरिओम। अखंड ये शब्द हम लोग प्रायः सुना ही करते हैं और इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः ज्योति के लिए किया जाता है। अखंड ज्योति अर्थात जो ज्योति बुझने ना पाए, जो दीपक बुझने ना पाए वो अखंड है। जो ज्योति बुझने ना पाए वो अखंड ज्योति है। तो अधिकांशतः इस शब्द का प्रयोग हमने ज्योति के लिए किया है, सुना है। अखंड अर्थात जिसका खंडन न किया जाए, और वही चीज, वही वस्तु, वही पदार्थ खंडित होने से बच सकता है जिसका मंडन ना हुआ हो। यदि मंडन हुआ है तो खंडन भी अवश्य होगा। जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, निर्माण है तो विध्वंस भी निश्चित है। मंडन हुआ है तो खंडन भी निश्चित है। बुलबुला बना है, खंडन भी होगा। बुलबुले का यदि मंडन हुआ है, बना है, तो उसका खंडन भी निश्चित है। नानक जी बोलते हैं, पानी सा बुलबुला मानस तेरी जात, यानी मनुष्य की जात पानी के बुलबुले सी है, अर्थात मंडन हुई है तो उसका खंडन भी होगा, स्थायित्व नहीं है। घड़े का मंडन हुआ है तो घड़े का खंडन भी होगा। मिट्टी का ना मंडन हुआ है ना खंडन हो सकता है तत्व का। घड़े के स्वरूप का मंडन हुआ है, इसलिए घड़े का खंडन निश्चित है। स्वर्ण के हार का मंडन हुआ है, इसलिए उसका खंडन भी निश्चित है, संभावित है। स्वर्ण का न मंडन हुआ है न खंडन। तत्व का न खंडन है न मंडन है। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का मंडन भी है, खंडन भी है। शरीर वस्तु है तो मंडन हुआ है और इसका खंडन भी निश्चित है। वैसे ही विचार, विचार का मंडन होता रहता है और विचार खंडित भी होते रहते हैं। जो तत्व है वो निर्विचारी है। फिर समझना, शरीर का मंडन हुआ है इसलिए खंडन भी है। आत्मभाव, आत्म तत्व जिसका न मंडन हुआ है और ना ही उसका खंडन संभव है। गुरु हमें अखंड भाव देता है। गुरु हमें शरीर भाव से उठाकर तत्व भाव में, घड़े के भाव से उठाकर मिट्टी के भाव में आधस्व करता है। हार कंगन के भाव से उठाकर स्वर्ण के भाव में आधस्व करता है। बर्फ के भाव से उठाकर जल के भाव में आधस्व करता है। ऐसे ही शरीर के भाव से उठाकर गुरु हमें आत्म भाव में आधस्व करता है, स्थापित करता है।
जितने आकार प्रकार है सबका मंडन हुआ है, सबका निर्माण हुआ है। निर्माण ध्वस्त हो जाता है, तत्व कभी ध्वस्त नहीं होता। घड़े का निर्माण हुआ है, घड़ा ध्वस्त हो जाता है। न जाने कितने करोड़ों घड़ों का निर्माण हुआ होगा अब तक, और न जाने कितने करोड़ों घड़े ध्वस्त भी हो गए होंगे। कितनों का मंडन हुआ, कितनों का खंडन हो चुका है, हो रहा है और हो जाएगा। जो खंडित हो रहा है वो मिथ्या है, जो खंडित हो रहा है वो मिथ्या है। क्या नहीं खंडित हो रहा है? वस्तु भी खंडित हो रही है, परिस्थिति भी खंडित हो रही है, क्योंकि परिस्थिति का भी निर्माण होता है और परिस्थिति नहीं भी रहती। तो वस्तु भी खंडित हो रही है, परिस्थिति भी खंडित हो रही है, विचार भी खंडित हो रहा है। आज जो विचार है कल नहीं रहेगा। आज किसी के प्रति सात्विक विचार है, अच्छा विचार, कल विचार बदल भी गया। तो वस्तु भी खंडित हो रही है, परिस्थिति भी खंडित हो रही है, विचार भी खंडित हो रही है। लेकिन क्या खंडित नहीं हो रहा है? आप ये देखो, जो देखने वाला साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, वो अखंड है। अखंड मंडलाकारम, गुरु को बोलते अखंड मंडलाकारम, भगवान विष्णु को बोलते अखंड मंडलाकारम। तत्व अखंडित है, उसका खंडन नहीं है। सब कुछ खंडित हो रहा है। आप अपने जीवन में देखें, न जाने कितनी चीजों का मंडन हुआ होगा, आज नहीं है क्योंकि खंडन निश्चित था। हमारे साक्षी स्वरूप का खंडन नहीं है। हमने देखा अपने बचपन के स्वरूप को, हमने देखा अपनी जवानी के स्वरूप को, हमने देखा अपने वर्तमान स्वरूप को, हमने देखा अपने बचपन के मन और बुद्धि को, हमने देखा अपनी जवानी के मन और बुद्धि को, और हम आज भी अपनी मन और बुद्धि के दृष्टा है। मन काम नहीं कर रहा है, मन लग नहीं रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। बचपन का मन और बुद्धि जो खेल खिलौने में लगा रहता था, बचपन के विचार सब बदल गए ना। जो खंडित रहा, खंडित हो गया, वो वस्तु विचार और परिस्थिति है। जो अखंडित रहा वो मैं हूं। फिर समझना, जो खंडित हो गया, हो रहा है, वस्तु विचार और परिस्थिति, वो मैं नहीं हूं। मैं उन वस्तु विचार और परिस्थिति का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, आत्म तत्व हूं और अखंडित हूं। मैं अखंडित हूं। अपने अखंड स्वरूप का, जिस तरह तुम अखंड ज्योति को महत्व देते हो, बुझने ना पाए, अपने अखंड स्वरूप का उसी तरह ध्यान रखो। अपने शाश्वत स्वरूप का उसी तरह ध्यान रखो। सब कुछ खंडित हो रहा है। नानक जी बोलते हैं, कूढ़ राजा कूढ़ प्रजा, कूढ़ सब संसार। मिथ्या, कूढ़ माने बदलने वाला, खंडित होने वाला, कूढ़ माने। कूढ़ राजा कूढ़ प्रजा, कूढ़ सब संसार। कूढ़ मियाँ कूढ़ बीबी, खप होए ख्वार, सब नष्ट होने वाले। कूढ़ कूढ़े से नेह लगाया, कूढ़ ने कूढ़ से नेह लगाया।
बिसरया करतार और करतार को बिसर गया। जब गुरु जीवन में आता है तो कोढ़ से हमें निरासक्त करता है और करतार में आसक्त करता है। खंडित हो रहे जगत, खंडित हो रही वस्तु परिस्थिति से हमें उपराम करता है और हमारे अखंड स्वरूप में हमको स्थापित करता है। मेरा सच्चित आनंद रूप, आनंद अखंडित है, आत्मा अखंडित है, मैं अखंडित हूं। दुनिया बदल जाएगी, मैं नहीं बदलता, क्योंकि मेरा साक्षी स्वरूप है, मेरा दृष्टा स्वरूप है। हम जब अपने दृष्टा स्वरूप में आधस्व होते हैं, टिकते हैं, स्थापित होते हैं, वो अपना वास्तविक स्वरूप है, वो अपना मूल स्वरूप है। इसलिए हार, कंगन, अंगूठी के भाव से उठकर स्वर्ण के भाव में आओ। स्वर्ण का न मंडन है न खंडन है। घड़ा, सुराही, सकोरा, दीपक के भाव से उठकर मिट्टी के भाव में आओ। बर्फ के भाव से उठकर जल के भाव में आओ, शाश्वत भाव में आओ। बर्फ तो पिघल जाएगी, बर्फ का स्वरूप टिकने वाला नहीं है। बर्फ का मंडन हुआ है तो खंडन भी हो जाएगा। जल शाश्वत है, शरीर का मंडन हुआ है तो खंडन भी हो जाएगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो। मैं अखंड स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं ज्योति स्वरूप, मैं तत्व स्वरूप, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अपरिवर्तित हूँ। संसार विनाश को प्राप्त हो रहा है, शरीर विनाश को प्राप्त हो रहा है। मैं शाश्वत, दृष्टा, साक्षी, अखंड स्वरूप, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ना मेरा मंडन है, ना मेरा खंडन है, ना मुझ में राग है, ना मुझ में द्वेष है, ना मुझे प्रशंसा की प्राप्ति है, ना मुझे निंदा की अनुभूति है। मैं एक, मैं आनंद स्वरूप, मैं साक्षी स्वरूप, मैं दृष्टा स्वरूप, मैं अखंड स्वरूप। अपने अखंड भाव में स्थित हो जाओ। फिर कोई खंडन नहीं, कोई मंडन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विषाद नहीं, क्योंकि मैं अखंड स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं साक्षी स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप। मैं अखंड हूँ, मैं अजन्मा हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है,
क्योंकि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। अपनी दिव्य भाव को जागृत करो, अपनी अखंड भाव को जागृत करो, अखंड भाव में स्थित हो जाओ। मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ। इस शाश्वत भाव में स्थापित हो जाओ। यही स्थित प्रज्ञ का भाव है, यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है कि मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ।